हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने ये सवाल होमवर्क की तरह दिया था। उम्मीद है आप सबने ट्राई जरूर किया। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2/5 of 1/3 for 1/7 of a number is 15, यानी 2/5 of 1/3 of 3/7 of a number, let that number be x, that value is 15. What is 40% of that number? तो हमें सिर्फ x फाइंड आउट नहीं करना है, हमें उसका 40% फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं। ये 3 कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 15 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये 100% ऑफ x इज दैट नंबर। तो 40% कितना होगा? 40% ऑफ x वुड बी 40 divided by 100 times x, 15 into 35 by 2। तो 2 20 से कैंसिल हो जाएगा, 0 0 चले जाएगा, 2 5 5 3। Therefore x is equal to 35 times 3, which is equal to 105. Okay, so none of these is the right answer. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। By how much is 2/5 of 200 greater than 3/5 of 125? तो पहले पता करते हैं 2/5 of 200 क्या होगा। 2/5 times 200 is equal to 540, 80. 3/5 of 125 is equal to 525, 25 3 75. तो हमें ये दोनों का डिफरेंस चाहिए। इन्होंने पूछा है कि बाय हाउ मच इज दिस वैल्यू ग्रेटर देन दिस वैल्यू, सो इट इज 5, ऑप्शन सी। ओके, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क कहाँ पर है? ओके, आई सपोज क्वेश्चन मार्क यहां पर होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क देखते हैं। तो 47 47 47 कॉमन है, तो हमें अभी कुछ करने की जरूरत है नहीं वो बेस को लेकर। तो 47 जैसे मैंने पहले भी बताया था, a पावर m टाइम्स a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n, एंड a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। तो यही दो फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई होंगे। 47 is common a for all of them. तो 47 power 7.5 times 47 per minus 3 divided by 47 per 3 by 2। तो इसे हम 1.5 लिख लेंगे क्योंकि ये पूरा डेसिमल में है। तो देखें, अभी ये होगा 47 7.5 plus this number is -3 and minus this number 1.5। तो 7.5 minus 4.5 क्या होगा? 47 पावर 3। अभी हमें रूट 47 पावर व्हाट वैल्यू इट इज वो चाहिए। तो डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करिए, तो ये डिवाइडेड बाई 2 रूट बन जाएगा। तो दैट वुड बी रूट 47 and 3 to 6 whole power 6. Therefore option C. What should come in place of the question mark? 7 times that number whole square is equal to 49 times root 81. ओके, तो ये वैल्यू देखें, 7 स्क्वेयर इज 49। इसे अगर एक्स वाई स्क्वेयर है, अगर ये दो नंबर्स है, तो हम इसे एक्स स्क्वेयर टाइम्स वाई स्क्वेयर भी लिख सकते हैं। मैं वही यहाँ पर अप्लाई करने वाली हूँ। तो ये हो जाएगा 7 स्क्वेयर टाइम्स क्वेश्चन मार्क जो भी नंबर है स्क्वेयर इज इक्वल टू 49 टाइम्स रूट 81। तो 7 स्क्वेयर 49 सेम है। Root 81 की value is 9. So that question mark square is equal to 9 implies that question mark would be root 9, that is equal to plus or minus 3. Therefore none of these. 3 सही जवाब है। ऐसे questions को मैं approximately solve करती हूँ। सही से नहीं, बस अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि देखिए आपके आंसर्स में भी बहुत डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि आंसर्स बहुत क्लोज है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना गलत होगा।
तो मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेकर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। इसे मैं लिख लूंगी 10009। ओके, जस्ट टेकिंग द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसे भी मैं 10009 लिख लूंगी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3589 को मैं 3600 लिखूंगी क्योंकि इसका स्क्वायर रूट मुझे पता है आसानी से, टाइम्स 0.49 को मैं 0.5 लिख लूंगी। ओके, तो अब मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल चुकी है, ये कैंसिल हो जाएगा, 10009 मल्टीप्लाइड बाय रूट 36 इज 6 एंड रूट 100 इज 0, तो इसका स्क्वायर रूट होगा 60 टाइम्स 0.5। ओके, तो ये 0.5 एंड ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 6 30 टाइम्स 30 कर लीजिए, ये 0 तो आ जाएगा, 3 9 27 302003, तो इसका जवाब होगा 1 2 3 4 5, 5 zeros जो है वो वाला, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द अप्रोक्सीमेट आंसर। तो मुझे पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जैसे आपको दिखे कि कोई नंबर्स आसपास रिलेटेड है, स्क्वायर रूट ऑफ सम नंबर जो आपको पता है जिसका स्क्वायर रूट उसके आसपास कोई नंबर है, तो आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ले और अप्रोक्सीमेटली आपको आंसर आएगा, उसे आंसर से टैली कर लीजिए, जो भी सबसे क्लोजेस्ट आंसर होगा वो आपका सही जवाब। मल्टीप्लाई द डिफरेंस बिटवीन द टू लोएस्ट नंबर्स with the difference between the two highest numbers in the following sequence. तो टू लोएस्ट नंबर्स क्या है यहाँ पर, 7 is the lowest and 16 is the second lowest. So the difference between 7 and 16 is 9. Multiply that with the difference between two highest numbers. Two highest numbers क्या है हमारे, 91 एंड 89, तो इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 91 माइनस 89 विच इज इक्वल टू 2, देयरफॉर द डिफरेंस इज, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए हमें विच इज इक्वल टू 18, ऑप्शन ए। 1/5 ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 5/8 ऑफ सेकेंड नंबर, तो मैं x और y नंबर्स ले लूंगी, ये कह रहे हैं कि 1/5 ऑफ x इज इक्वल टू 5/8 ऑफ y. If 35 is added to the first number, it becomes 4 times of second number, यानी 4y. What is the value of second number? हमें y की वैल्यू पता करनी है यहाँ पर। ओके, तो इसमें से ये इक्वेशन में से आपको क्या आएगा, x इज इक्वल टू 5 25 बाई 8y, उसकी वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करिए। ओके, तो अभी 8 25y प्लस 35 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 32y, ये 8 यहाँ चले जाएगा, 32y माइनस 25y, y कितना होगा 7y इज इक्वल टू 35 टाइम्स 8, 7 5 35, y is equal to 40. Therefore, the second value is 40, option C. At the first stop on his route, a driver unloaded 2/5 of the packages in his van. After he unloaded another 3 packages at his next stop, half of the original number of packages remained. How many packages were in the van before the first delivery? Let X be the total number of packages. यानी पहली डिलीवरी होने से पहले भी वैन में X नंबर ऑफ पैकेजेस थे। तो फर्स्ट स्टॉप पर उसने 2/5 ऑफ द पैकेज निकाल दिए, अनलोड कर दिए गाड़ी में से। उसके बाद सेकेंड स्टॉप पर बस 3 पैकेजेस अनलोड किए। तो ये दोनों अनलोड करने के बाद आफ्टर ही अनलोडेड अनदर 3 पैकेजेस एट हिज नेक्स्ट स्टॉप, हाफ ऑफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ पैकेजेस रिमेन्ड, हाफ रिमेनिंग है, तो हमें x पता करना है, ओरिजिनल नंबर ऑफ पैकेजेस कितने थे वो पता करने हैं। तो चलिए ये देखते हैं, 2/5x प्लस 3 इज इक्वल टू x/2। ओके, तो इसे हम करेंगे x/2 माइनस 2/5, ये यहाँ ले जाएं, इज इक्वल टू 3, x
1/2 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 3। इसे एलसीएम लेने पर मैं लिख लूंगी डिनोमिनेटर में 10, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। देयरफॉर इसकी वैल्यू 1 है, 10 यहाँ जाएगा, x इज इक्वल टू 30। इनिशियली उसके वैन में बस 30 पैकेजेस थे। If x is equal to this, then the value of x cube minus 6x square plus 6x is equal to what? तो पहले मैं ये इक्वेशन लिख लूंगी, इसे सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमें x सब्स्टिट्यूट करना ना पड़े। अभी x अगर अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बहुत बड़ा इक्वेशन आएगा, बहुत बड़ा पॉलिनोमियल आएगा हमें। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? x कॉमन ले लें, x क्यूब होगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, राइट? ये हो जाएगा। तो अभी माइनस 6x प्लस 6, ठीक है, इसे फैक्टराइज नहीं कर सकते तो हम अभी इस इक्वेशन की तरफ आएंगे। x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 पावर 2/3 प्लस 2 पावर 1/3। x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 पावर 2/3 प्लस 2 पावर 1/3। x माइनस 2 होल क्यूब करें is equal to 2 power 2/3 plus 2 power 1/3 whole cube, that is equal to a plus b whole cube का फॉर्मूला आपको याद होगा तो बड़ा आसान हो जाएगा। This will be 2 power 2/3 whole cube a cube plus 2 power 1/3 whole cube b cube plus 3a square b 3a square b plus 3ab square। ओके, ये हो गया हमारे पास। तो अभी ये हो जाएगा 4, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 2 प्लस 3 कॉमन ले ले ये दोनों में, 2 पावर 4/3 प्लस 1/3 यानी 2 पावर 5/3 प्लस 2 पावर 4/3। ओके, ये है हमारे पास अभी, तो ये हो जाएगा 6, या इसे आप इस तरीके से लिख लें अभी, प्लस 3 टाइम्स 2 पावर 1/3 कॉमन ले लें, या 2 पावर ये इसे सिंप्लीफाई करें, 2 पावर 5/3, तो 5/3 को मैं लिख सकती हूँ 3/3 प्लस 2/3, राइट? तो 3/3 1 हो जाएगा। तो अभी मैं ये दोनों में से 2 कॉमन ले लूंगी तो मुझे आएगा 2 पावर 2/3 प्लस 2 पावर 1/3। So this will be 6 plus 6 times 2 power 2/3 plus 2 power 1/3 is x minus 2, right? तो ये पूरा है x minus 2 whole cube, ये is equal to this value। तो अभी x minus 2 whole cube की वैल्यू लिखे, x cube minus 8 minus 6x times x minus 2। ये a plus b whole cube फॉर्मूला लगाया मैंने, यहाँ पर a minus b whole cube is equal to 6x minus 6। ये 6x हो जाएगा, या -12 plus 6 would be -6। तो x cube -8 -6 यहाँ पर -2 रिमेन करेगा, x cube -6x square माइनस प्लस 12x minus 6x is equal to 2। 12x minus 6x is 6x। तो हमें आ गया x cube minus 6x square plus 6x is equal to 2। x cube minus 6x square plus 6 square plus 6x is equal to 2। If the square root of 5
is 2.236, then the square root of 80 equals 2.236 टाइम्स ऑफ व्हाट नंबर। तो इसे मैं लिख लूंगी स्क्वायर रूट 5, 80 को 5 से डिवाइड करें, 5 1 5, यहाँ पर 3 6, तो स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 16। ये स्टेप समझा आप लोगों ने। रूट 80 को मैंने रूट 5 टाइम्स रूट 16 लिख दिया है और इसे मैंने इस तरीके से लिख दिया है। तो दिस वुड बी 2.236 times of root 16, which is 4. Option C. Given root 5 is equal to this and root 3 is equal to this, then 1 by this value is what? अभी देखें आपके पास रूट 5 और रूट 3 के वैल्यूज तो है, बट ये डेसिमल है, तो इसे सब्ट्रैक्ट करके और उसका रेसिप्रोकल लेना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए पहले इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। 1 बाई रूट 5 माइनस रूट 3, हम ऐसा कुछ करते हैं कि हमें बस एडिशन आ जाए, तो हम बस दोनों को ऐड कर दें और छोड़ दें। तो इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई रूट 5 प्लस रूट 3। ये स्टेप मैं क्यों कर रही हूँ, मैंने पिछले वीडियोस में बताया था। मैं बेसिकली ये डिनोमिनेटर को बस एक इंटीजर में लाना चाह रही हूँ, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो अभी ये देखें, रूट 5 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर क्या होगा, 5 माइनस बी स्क्वायर 3। तो अभी हम ये दोनों को ऐड करेंगे और जस्ट डिवाइडेड बाई 2, हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ये दोनों को ऐड करते हैं अभी, 2361 1.7321। अभी ऐड करें एंड डिवाइड दैट बाई 2। 2 1s 2s 1, 2 9 18, 2 8 16, तो 1.98 and 241। तो ऑप्शन बी, द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू व्हाट। तो अभी देखिए, आप ये दोनों को स्क्वायर करें, फिर सब्ट्रैक्ट करें, फिर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें, ये फीजिबल नहीं होगा एग्जाम में। तो इसके लिए इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं पहले। 272 होल स्क्वायर माइनस 128 होल स्क्वायर क्या होगा, इट्स इन द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच वुड बी ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। तो a प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी करें, 272 प्लस 128 टाइम्स 272 माइनस 128। 272 प्लस 128 क्या होगा, 400। 400 टाइम्स 272 माइनस 128 क्या होगा, 441 144। अभी हमें इसका स्क्वायर रूट चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंटायर नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20, ये हमें पता है। स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12। देखें कितना आसान हो गया है, अगर आप पहले ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे क्वेश्चन को, तो सोल्यूशन उसका फाइंड आउट करना बहुत आसान होगा। देयरफॉर ऑप्शन सी, द स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 इज इक्वल टू व्हाट। हमें ये पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 प्लस और माइनस 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 क्या होगा। तो हम पहले ऑप्शन में गेस करेंगे कि या तो ये होगा या तो ये होगा, बट सॉल्व करते हैं अभी और देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 is equal to square root of 9 over 10. Square root of 9 is 3. 3 over root 10. इसे multiply and divide by root 10 करें, so this is what, 0.3, right? Root 10 times root 10, 10 हो जाएगा, 3 divided by 10 is 0.3. 0.3 times square root of 10, ये हमें पता है कि square root of 10 की value is 3.16, right? तो अब ये दोनों को multiply करें, 3.16 times 0.3, 3 6 18, 3 1 3 4, 3 3 9, 1 2 3, 1 2 3, 0.948। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये सॉल्व करते हैं अभी। 1 minus 1/3, 1 minus 1/4, 1 minus 1/5, and so on till 1 minus 1/25 is equal to what? So 1 minus 1/3 would be 3 minus 1, that is 2/3, times यहाँ पे क्या होगा, 3/4, एंड यहाँ पर 4/5 एंड सो ऑन टिल ये क्या होगा, 24/25। तो अभी कैंसिल करें, 3 3 4 4 5 5, ये पैटर्न में हम कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे जो नंबर है वो और 24 भी कैंसिल होगा, हमें बस बचेगा 2/25। ऑप्शन ए, द वैल्यू ऑफ दिस थिंग इज व्हाट।
तो हम पहले इसमें कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स उठाएंगे, दिस वन एंड दिस वन, इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। 1/3 plus root 3 can be written as 1/3 plus root 3 times 3 minus root 3 by 3 minus root 3. Okay, again a plus b, a minus b form में आ चुका है ये. So this would be 3 minus root 3 divided by a square minus b square. Root 3 square is 3. That is equal to 3 minus root 3 divided by 6. ये एक आ चुका है हमें. अभी ये टर्म लें. 1 by root 3 minus 3 would be equal to 1 by root 3 minus 3 times root 3 plus 3 by root 3 plus 3. Again a minus b, a plus b फॉर्म में आ चुका है ये. तो इसकी वैल्यू होगी root 3 plus 3 divided by a square, यानी this, minus b square 9, that is equal to root 3 plus 3 divided by minus 6. तो अभी ये पूरा यहाँ पर लिख लें. 3 प्लस रूट 3 को कैसे लिख सकते हैं? रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 ऐसा लिख लें, प्लस ये टर्म लिख लें 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 6 माइनस ये माइनस यहाँ पर लिखा मैंने रूट 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6. ओके, तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 बाई 3 प्लस डिवाइडेड बाई 6 करें 3 माइनस रूट 3 प्लस 3. तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3, सॉरी, माइनस रूट 3 माइनस 3 आएगा यहाँ पर. 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा. तो 3 प्लस रूट 3 बाई 6 माइनस 2 रूट 3 बाई 6. ओके, ये रूट 3 बाई 3 है. तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 3, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. हमारा सोल्यूशन इज 3. देखते हैं ये कोई ऑप्शन है. हाँ, ऑप्शन बी.